हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार अपने चैनल साइंस अध्ययन हब पे। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 3 का बिट नंबर 10 तक देखा था। ओके, आज उससे आगे स्टार्ट करेंगे। थोड़ा स्लो है, हम मानता हूँ थोड़ा स्लो है, बट समझाना ज्यादा जरूरी है। ओके, तो समझा के आराम से चल रहे हैं हम। अगर लगे कि स्पीड जाना चाहिए तो आप फटाक से वहां पे प्लेबैक में जाइए यूट्यूब पे, वहां पे स्पीड बढ़ा दीजिए और आपको समझ में आ जाएगा। आप सॉल्यूशन देख के भी समझ सकते हैं। अगर जो तेज लड़के हैं बहुत जल्दी समझ सकते हैं, बट जिनको समझने की जरूरत है उनके लिए धीरे धीरे मैं चल रहा हूँ। ओके, तो 3 क्वेश्चन करेंगे, 4 क्वेश्चन करेंगे, बट चलेंगे आराम से। ओके, चलिए तो फिर आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बिट नंबर 11 से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है e रेज टू एक्स -1 है, +1 डिवाइड बाई e रेज टू एक्स -1। ओके, अब इसको लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, लास्ट क्वेश्चन याद है जो हमने किया था e रेज टू एक्स वाला, ज्यादा मुश्किल नहीं था, सेम था। तो बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। u बाई वी, y हमारा दिया हुआ u बाई वी, सेम रूल लगाएंगे डिवीजन वाला और इसको सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, y इक्वल्स टू e रूट एक्स +1 e रूट एक्स -1 नीचे। ओके, तो डिफरेंशिएटिंग विथ बोथ साइड या y विथ रेस्पेक्ट टू x। ओके, तो ये हो जाएगा dy बाई dx जो होगा हमारा dy बाई dx, ये होने वाला है डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू एक्स +1 डिवाइडेड बाई e रेज टू एक्स -1। किसके रेस्पेक्ट में? x के। रूल लगा देते हैं, सिंपल रूल लगा दिया। यहां ये हो जाएगा e रेज टू एक्स -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और e रेज टू एक्स -1 एज इट इज। डिफरेंशिएशन किसका? e रेज टू एक्स +1 का विथ रेस्पेक्ट टू x। अब इसका तो हो गया, तो अब इसको कांस्टेंट e रेज टू एक्स +1 अब कांस्टेंट, और डिफरेंशिएशन किसका? e रेज टू एक्स -1 विथ रेस्पेक्ट टू x। ओके, e रेज टू x। ओके, ये माइनस बाहर है ऐसा, तो यहां से नीचे वाला तो जैसा है उसको ऐसे ही लिख लेते बिल्कुल, e रेज टू एक्स -1 का होल स्क्वायर, और ये चीज ऐसे की ऐसे ही रहेगी e रेज टू एक्स -1। इसमें जब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x और फिर 1 का डिफरेंशिएशन। क्यों? रूल लगेगा भाई। कौन सा रूल? सम वाला। ठीक है, दोनों को अलग अलग कर लिया। फिर e रेज टू एक्स +1, और यहां पे फिर से डिफरेंस वाला रूल, e रेज टू एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस डिफरेंशिएशन 1 का विथ रेस्पेक्ट टू x। ओके, अब यहां से जब आगे बढ़ेंगे तो dy बाई dx हमारा कैसा हो जाएगा? dy बाई dx हो जाएगा e रेज टू एक्स -1, जैसा है वैसे ही रह जाएगा, e रेज टू एक्स -1। e रेज टू एक्स का e रेज टू रूट एक्स का क्या हो जाएगा? e रेज टू रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। क्यों? क्योंकि भाई e रेज टू एक्स तो है नहीं, e रेज टू रूट एक्स है, तो रूट एक्स का तो करना ही पड़ेगा। e रेज टू एफ एक्स तो क्या होता है? e रेज टू एफ एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, और 1 का तो 0 होगा तो उसको हम नहीं लिख रहे हैं। ओके, माइनस में ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, e रेज टू एक्स +1, और यहां पे क्या? e रेज टू रूट एक्स, तो e रेज टू रूट एक्स का सेम चीज e रेज टू रूट एक्स और डिफरेंशिएशन रूट एक्स का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स।
नीचे क्या आ जाएगा, ई रेज टू रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ई रेज टू रूट एक्स माइनस 1 और ये हो गया ई रेज टू रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डायरेक्टली मैंने आपको याद रखने बोला है कि रूट एक्स का आप डायरेक्ट हम लिखेंगे 1/2 रूट एक्स। ओके, माइनस ई रेज टू रूट एक्स प्लस 1 और ये ई रेज टू रूट एक्स डिवाइड बाई 2 रूट एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। और नीचे हमारा आ जाएगा ई रेज टू रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, ये कॉमन ले जाते हैं, ई रेज टू रूट एक्स डिवाइड बाई 2 रूट एक्स, ये दिख रहा क्लियर। तो इसको मैं ई रेज टू रूट एक्स को ऊपर लिखता हूं, ओके, और 2 रूट एक्स को मैं नीचे लिखता हूं, ठीक है। और साथ में इसके ई रेज टू रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर भी लिख देता हूं। ये चीज नीचे आ जाएगी ना, दोनों में कॉमन है तो कॉमन नीचे आ जाएगी। और यहां पे ये रहेगा ई रेज टू रूट एक्स माइनस 1 और ये माइनस ई रेज टू रूट एक्स। अब देखो ब्रैकेट में ये प्लस है, तो जैसे ब्रैकेट खुलेगा माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, राइट। तो फाइनली हमारा जो dy बाई डी एक्स है वो क्या आ जाएगा, तो dy बाई डी एक्स हमारा हो जाएगा ये पार्ट कैंसिल, ये से कैंसिल, बचा क्या -2 और -2 बचा और इस 2 से कैंसिल, तो बच जाएगा ऊपर सिर्फ ई रेज टू रूट एक्स डिवाइडेड बाई ई रेज टू रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये चीज। ओके, ये हो गया आपका आंसर। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिख लिया होगा आपने। तो अब अगले क्वेश्चन में, मतलब कि अगले क्वेश्चन के बाद जितने हैं 12, 13, 14 जितने हैं सब में लॉग दे रखा है आपके क्वेश्चन में। ठीक से देखिए क्वेश्चन को, सब में लॉग दे रखा है। अब लॉगरिथमिक फंक्शन है और इतने बड़े बड़े टर्म है, तो एक चीज है जो हमारा साथ दे, क्या, लॉगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज। अगर लॉगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज आपको याद है तो चीजें बहुत आसान होने वाली हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल होने वाली हैं, ठीक है। अगर डायरेक्ट के चक्कर में हम पढ़े तो मुश्किल हो जाएंगे, ठीक है। लॉग की प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो क्वेश्चन को रिड्यूस करेंगी, मतलब आपका जो बर्डन है डिफरेंशिएट करने का उसको रिड्यूस करेंगी। जो कुछ प्रॉपर्टीज है लॉग की देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये प्रॉपर्टीज आप बिल्कुल याद रखें, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज अगर आपको याद है तो क्वेश्चन बहुत ही इजी होने वाले। पहला, फर्स्ट जो हम लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं, लॉग m इंटू एन। अगर m इंटू एन इंटू पी भी है, मान लो 3, 4 है, अगर मल्टीप्लिकेशन में है लॉग के अंदर तो ये log m प्लस log n प्लस log p प्लस लिखा जा सकता है, ठीक है। ऐसे अगर इसके अंदर और भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जितने मल्टीप्लिकेशन में है सबको प्लस लिखते चले, ठीक। 2 नंबर डिवीजन में अगर हो, रेशनल नंबर में हो अंदर में m बाई n, तो इसको लिखा जा सकता है log m माइनस log n, ठीक है। ये चीज क्लियर। 3 नंबर प्रॉपर्टीज की, अगर log m रेज टू n है, ओके, तो इसको लिखा जा सकता है n log m, ओके। 4 नंबर जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए है वो, अगर मान लो कुछ ऐसा है b log और b इसका बेस है और यहाँ x है, तो इसका वैल्यू x होता है। बिल्कुल ये चीज ध्यान रखा जाए, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर log बेस e अगर है और सामने भी e है तो इसका वैल्यू 1 होता है। log 1 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है।
ये जरूरी है सिर्फ ई के लिए, ये किसी के लिए भी है। कुछ मान लो लॉग ऐसा भी है, लॉग ए बेस टू ए, कोई भी ये नंबर हो या फिर कोई लेटर हो, कुछ भी हो, अगर ये इक्वल है बेस और सामने तो वो इक्वल टू 1 हो जाता है। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखा जाए, इनको आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, या फिर अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम इन्हीं प्रॉपर्टीज का हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, कभी कभी तो एक ही क्वेश्चन में 3-4 प्रॉपर्टीज भी यूज करनी पड़ेगी, तो अगर याद रहेंगी तो करते जाएंगे। जहां जहां मैं यूज करूंगा लिखते जाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, लेकिन ये आपको याद होनी चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन आगे क्लियर दिखेगा, क्रिस्टल क्लियर क्वेश्चन दिखेगा, फिर आप सोल्यूशन आराम से कर सकते हैं। चलिए इसको लिख लीजिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो ये क्वेश्चन है हमारा, log 10 क्यूब x इंटू साइन रेज टू 4x एक्स स्क्वायर प्लस 7 रेज टू 4। देख रहा क्वेश्चन क्या है, log m इंटू n इंटू p, ये दिख रहा। अगर ये आपको पता नहीं है फॉर्मूला तो क्या करोगे आप, इसका डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, 1 बाई समथिंग, फिर इनका यहाँ पे अलग से डिफरेंशिएशन करोगे। log fx का क्या होगा, 1 बाई एफ एक्स इंटू एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, तो 1 बाई एफ एक्स क्या है, इतना, फिर इसका डिफरेंशिएशन मतलब यहाँ पे क्या लगाओगे, मल्टीप्लीकेशन रूल, और 3 फंक्शन है यहाँ पे, उनका डिफरेंशिएशन, और फंक्शन के फंक्शन है, ऐसा भी नहीं किसी का फंक्शन है, 10 क्यूब एक्स है मतलब कि 10x का होल क्यूब, तो x रेज टू n वाला कितना लंबा होने वाला, देख रहे हो ना। अब लॉग की प्रॉपर्टीज में आपको दिखाता हूँ कि कितना इजी होने वाला है। इसको m मान लिया, इसको n मान लिया, इसको p मान लेते हैं, ठीक है, जैसा हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था। अब इसको यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, इसका सॉल्यूशन, y को मैं थोड़ा सा सजा रहा हूं, ये ध्यान दीजिएगा, इसको मैं 10x का होल क्यूब लिख सकता हूं, ये आपको अब तक पता हो जाना चाहिए, ठीक है। 10 क्यूब x को ऐसा लिखा जा सकता है, साइन रेज टू 4 को कुछ ऐसा लिख सकता हूं। ध्यान रहे ये साइन पे है इसलिए मैं रेज टू 4 लिखा, अगर यहां पे होता तो मैं नहीं लिखता, ठीक, यहां पे अगर होता है एंगल में इसके तो मैं नहीं लिखता, साइन का है इसलिए, मतलब साइन है 4 टाइम्स है, और ये है एक्स स्क्वायर प्लस 7 रेज टू 7। अब यहां क्या करेंगे, यहां हम एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, कौन सी, यहां पे लिखता हूं मैं नीचे, log m n p इक्वल्स टू log m प्लस log n प्लस log p, ठीक है, लिख दे। इसलिए y हमारा क्या हो जाएगा, देखो y को मैं लिख सकता हूं log 10x क्यूब, ठीक है, सॉरी x का 10x का होल क्यूब प्लस log साइन x रेज टू 4 प्लस log x स्क्वायर प्लस 7 रेज टू 7, दिख रहा, थोड़ा सा इससे लंबा दिख रहा ना, बट ये तो है लोग के अंदर छोटे छोटे फंक्शन आ गए, इतना बड़ा तो नहीं है। अब इसके बाद एक और प्रॉपर्टी में लगाने वाला हूं, यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी लगाने वाला हूं, log m रेज टू n, तो ये क्या होता है, n log m, हो गया, log m रेज टू n क्या हो गया, n log m, तो इसको क्या, तो y हमारा जो है वो कैसा हो जाएगा, n जो m के ऊपर था रेज टू वो सामने आ गया, तो 10x के ऊपर है तो क्या हो जाएगा 3 log 10x। अब log के अंदर सिंपल फंक्शन आ गया, ठीक है, अब फंक्शन तो नहीं है इसके अंदर, ओके, चलो तो ये क्यों तैयार धीरे धीरे। अब ये साइन x रेज टू 4, तो 4 पहले, तो 4 log साइन x, ठीक है, प्लस 7, तो 7 log एक्स स्क्वायर प्लस 7। इसको भी आप तोड़ सकते हो, लेकिन क्यों तोड़ना, रहने दो इसको, कोई टेंशन आपको नहीं दे रहा है। अब इसको u मान लो, इसको t मान लो, u मान लो, v मान लो, सॉल्व कर लो, लेकिन वैसा हम मानेंगे नहीं, अभी फिर मानेंगे, एक को मानेंगे, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर दूसरे को मानेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर तीसरे को मानेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। उससे अच्छा हम डायरेक्ट कर लें, क्या, डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, ये हो जाना है डिफरेंशिएशन ऑफ जितने हैं 3 log 10x प्लस 4 log sin x प्लस 7 log
एक्स स्क्वायर प्लस 7, यही है हमारा y। y इतना ही है और क्या करना है, x के रेस्पेक्ट में करना है। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, सम वाला रूल लगा देते हैं। ये 10x है, थोड़ा सा मेरा x गड़बड़ लिख देता हूं, n की तरह हो जाता है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब वो बोलता हूं तो ध्यान दे दीजिएगा। तो यहां से सबको अलग अलग सम वाला, तो अलग अलग सबका डिफरेंस किसका, 3 log 10x हो गया, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू x, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 4 log sin x with respect to x, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 7 log x स्क्वायर प्लस 7 with respect to x। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x, डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x, यहां भी डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x। तो इसको कितनी आसानी से करके देखिए, dy बाई डी एक्स हमारा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बस इस पे थोड़ा सा एक लाइन में डायरेक्ट जा रहा हूं। log 10x विथ रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, log एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x, 1 बाई एफ एक्स इंटू एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, ये होगा। चलिए मैं आपके लिए लिख देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। 3 बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ log 10x, एक लाइन ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो ये 10x के रेस्पेक्ट में हो सकता है कि नहीं। और फिर इसको क्या करें, 10x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हो गया। अब इसके लिए क्या करें, प्लस 4 और डिफरेंशिएशन ऑफ log sin x, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू sin x ही हो सकता है। log किसका है, sin x का फंक्शन है, तो डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, sin x के, और फिर sin x एक्स्ट्रा, तो इसको डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये मिल गया, ये जो है इतना पार्ट नीचे dx मिल गया, ये कैंसिल हो जाएगा, dx है हमारा ओरिजिनल। ठीक है, और ये तीसरे वाले को भी ऐसे लिख लेते हैं, 7 डिफरेंशिएशन ऑफ log x स्क्वायर प्लस 7, किसके रेस्पेक्ट में होगा ये, x स्क्वायर प्लस 7 के। ओके, और फिर से x स्क्वायर प्लस 7 का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। ठीक है, ओके, ये समझाने के लिए थोड़ा सा लाइन लंबा हो गया, नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन मैं लिख सकता था। अब 10 log 10x का 3 बाई 10x, क्यों, log x का 1 बाई x, तो 10x का log 10x का 1 बाई 10x, तो 3 बाई 10x, और 10x का sec स्क्वायर x हो गया। ठीक है, प्लस 4 इंटू log sin x का, log sin x का क्या, 1 बाई sin x, तो 1 बाई sin x, और sin x का cos x, इधर इसका log एफ एक्स क्या, 1 बाई एफ एक्स, मतलब कि 7 पहले से 7 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 7, और एक्स स्क्वायर प्लस 7 का क्या, एक्स स्क्वायर का 2x, 7 का 0। ठीक है, तो यहां से इसको थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं, ये sin x हो गया डिवाइडेड बाई cos x इंटू ये cos स्क्वायर x है। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा यहां पड़ेगा, और ये हमारा हो गया 4 cot ऑफ x, cos x by sin x, cot ऑफ x, और ये 7 इंटू 2x, 14x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 7, है ना। अब ये चीज देखो, यहां से ये एक cos, ये एक cos कट गया। ठीक है, तो sin x इंटू cos x हो गया, फिर यहां पे 2 मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो क्या होगा sin 2x, तो dy बाई dx हमारा 6 अपन sin 2x हो जाएगा, प्लस 4 cot ऑफ x प्लस 14x अपन x स्क्वायर प्लस 7 हुआ। तो फाइनली dy बाई dx हमारा क्या आने वाला है, dy बाई dx इक्वल टू 6 cosec 2x प्लस 4 cot ऑफ x प्लस 14x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, इजी हुआ, ज्यादा मुश्किल लगी नहीं। चलिए फिर इसको लिख लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
ओके चलते हैं सॉरी 13 पे लॉग समथिंग रूट में है, ठीक है। अब अगर इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करने जाऊं तो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, ठीक है। यहाँ पे यार लगाना पड़ेगा आपका u बाई v वाला डिवीजन वाला, ऐसा नहीं करते। फिर से चलते हैं प्रॉपर्टीज पे, देखते हैं प्रॉपर्टीज से इजी होता है कि नहीं, ठीक है। आते हैं प्रॉपर्टीज पे, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। y इक्वल्स टू लॉग ऑफ कितना दिया हुआ है, रूट में 1 माइनस कोस 3x और 1 प्लस कोस 3x, ठीक है। इस चीज को रूट को मैं हटा के यहाँ पे 1/2 लिख रहा हूं। ये आपको समझ में आनी चाहिए मेरे ख्याल से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लिख सकते हैं ना रूट को, होल रेज टू 1/2। अब यहां से मैं एक प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, कौन सी, यहां पे अपन लगा रहे हैं log m रेज टू n वाली। तो क्या हो जाएगा, n log m हो जाएगा, है कि नहीं। n log m, तो n log m हुआ, तो यहां पे y हमारे यहां से लिख रहा हूं, क्या हो जाएगा, हाफ log 1 माइनस 3x सॉरी 1 माइनस cos 3x डिवाइड बाय 1 प्लस cos 3x, ओके। यहां हो गया। अब नेक्स्ट फिर से प्रॉपर्टी लगा रहा हूं मैं, कौन सा, log m बाई n। तो log m बाई n क्या, log m माइनस log n, ओके। फिर से लगा दिया, तो क्या हो गया, हाफ log 1 माइनस cos 3x माइनस log 1 प्लस cos 3x। अब यहां पे वापस हम लगा सकते हैं इसमें प्रॉपर्टी माइनस और प्लस वाली, सॉरी नहीं लगा सकते इसमें प्रॉपर्टी, ओके। चलिए तो नेक्स्ट लाइन क्या, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। y हमारा कैसे हो गया, इतना। अब डिफ्रेंशिएशन है ना इजी, अब कोई मुश्किल नहीं है। डिफ्रेंशिएटिंग y विथ रेस्पेक्ट टू x करते हैं, तो dy बाई dx, ये हाफ तो ऐसे कैसे ही रह जाएगा, ओके। अरे इसको पूरा पहले लिख लें। डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/2 और यहां log 1 माइनस cos 3x माइनस log 1 प्लस cos 3x, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में विथ रेस्पेक्ट टू x, हाफ बाहर कांस्टेंट, तो हाफ यहां आ गया, ओके। अब इनको अलग अलग कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ log 1 माइनस cos 3x डिवाइडेड मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log 1 प्लस cos 3x विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, x। ये करना है ना। चलिए अगले लाइन में आते हैं। यहां से dy बाई dx जो हमारा है वो हो जाएगा, dy बाई dx हो गया हाफ। अब डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं log fx का, किसके, fx के रेस्पेक्ट में, ठीक है। फिर इस fx का डिफरेंशिएशन, तो log fx क्या, 1 बाई fx 1 माइनस cos 3x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ fx, तो 1 माइनस cos 3x का डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये समझ में आया, ये समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं अब तो समझ में आना चाहिए। और यहां पे माइनस log fx विथ रेस्पेक्ट टू x, तो 1 बाई fx 1 बाई 1 प्लस cos 3x इनटू डिफरेंशिएशन किसका, fx का। अब तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, अब इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए समझने में डायरेक्ट। और यहां पे अब हो जाएगा हाफ 1 बाय 1 माइनस cos 3x। अब एक चीज यहां ध्यान देते हैं, 1 का तो 0 हो जाना है, sin 3x सॉरी cos 3x क्या, cos x क्या, माइनस sin x, तो cos 3x क्या, माइनस तो पहले रहेगा, ठीक है, माइनस तो पहले आ जाएगा। इसको माइनस को पहले बाहर निकाल देते, चलिए माइनस को पहले ही बाहर निकाल देते, तो इसको -1 कर देते इधर, ठीक है। और cos 3x का, माइनस cos 3x का माइनस sin 3x, cos of x माइनस sin of x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ fx, ठीक है। फिर से fx का डिफरेंशिएशन माइनस, और ये -1 यहां आ जाएगा, सॉरी ये प्लस है तो नहीं आएगा,
और क्या हो गया यहाँ पे 1 प्लस cos 3x है, ठीक है। अब 1 प्लस cos 3x, तो 1 का 0, cos 3x का माइनस sin 3x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 3x विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। cos fx माइनस sin fx इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ fx, ठीक है। तो यहां से ये माइनस प्लस, ठीक है, हाफ यहां पे है ही, दोनों से मल्टीप्लाइड है, और sin 3x है इनटू क्या 3x का 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos 3x, ओके। और यहां पे ये माइनस प्लस हो गया, sin 3x है ही, ओके, और ये इंटू 3 हो गया डिवाइड बाय 1 प्लस cos 3x, ऑलराइट। अब यहां से एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हाफ है ये, ओके, और 3 sin 3x दोनों में कॉमन है, तो 3 sin 3x यहां लिया, ओके, और ये हो गया। चलिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके या फिर एलसीएम लेते हैं, तो चलिए छोड़िए, साइन यहां पे एक काम करते हैं, 3 sin 3x कॉमन लेते हैं, 3 sin 3x लिया, 1 बाय 1 माइनस cos 3x, और ये प्लस 1 बाय 1 प्लस cos 3x, ठीक है, ओके। तो नीचे हो जाना है, ये 3/2 sin 3x है, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, क्या हो जाना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर ये 1 प्लस cos 3x क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये 1 माइनस cos 3x, तो ये पार्ट कैंसल। अब यहां से ये हो गया 3/2, ओके, 3/2 sin 3x और इंटू 2, इसको 2 तो पहले लिख लेते, चलिए 2 sin 3x, ओके, और ये 1 माइनस cos स्क्वायर 3x, ये क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर 3x, ठीक है। अब यहां से एक चीज गौर कीजिए, ये चीज यहां से क्या कट रहा है, 2 कटा, और ये sin 3x, एक sin 3x को काट दिया, ठीक है, और 1 बाय sin 3x ऊपर जाएगा तो cos 3x, तो dy बाय dx हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, dy बाय dx, क्या आ जाना है, देखिए ध्यान दीजिए, 3/2 है इंटू 2 है, 2 से 2 कटा, sin 3x sin स्क्वायर 3x, ये 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है, sin स्क्वायर x होता है ना, उसी से ये sin स्क्वायर 3x आया। अब ये sin 3x डिवाइड बाय sin क्यूब 3x, sin स्क्वायर 3x है, तो एक sin 3x इसके एक sin 3x को कैंसिल करेगा, तो ये 1 बाई sin 3x हो गया, और 1 बाई sin x क्या होता है, cosec x, तो ये cosec 3x, तो ये क्या हो जाएगा 3 cosec 3x, ओके, समझ में आया, इजी था, बस थोड़ा सा समझना था इसको कि हम कर कैसे रहे हैं, ओके। चलिए फिर इसको लिख लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ओके, चलिए। XIV मतलब 14 पे भी पिछला क्वेश्चन याद है अगर आपको तो क्लियरली देख सकते हैं, ये log 1 प्लस cos 5x/2 है, 1 माइनस cos 5x/2 है। अच्छा यहाँ पे अब ना कुछ खास नहीं है, जैसे हमने पिछले में किया था ना, क्या था 1 प्लस cos 3x/1 माइनस cos 3x, ऐसे ही कुछ था, ठीक है, तो सेम था, 1 प्लस cos समथिंग 1 माइनस cos समथिंग, ऐसे ही था, ठीक है, रूट भी था, तो सेम प्रोसेस से करना है, बस नंबर्स में बदले हुए हैं, तो बस नंबर्स का वो ध्यान देना है, प्लस माइनस हो सकता बदल गया हो तो उसका ध्यान देना है। तो इसको आप चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं, तो मैं चाहूंगा कि वीडियो को आप पॉज कर लें और खुद से ट्राई करें, उसके बाद ये सॉल्यूशन देगा, ठीक है, मैं तो सॉल्यूशन अप्लाई कर ही रहा हूं, आप पॉज करके इसको प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद फिर से ट्राई कीजिए, ओके। फिर मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं, फिर तो आप देख ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो y को हम कैसे लिख सकते हैं, log ये 1 प्लस cos 5x/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos 5x/2, इसका पावर 1/2। चलिए मैं एक बार क्वेश्चन कंफर्म कर लेता हूं, देख लेता हूं क्वेश्चन को एक बार।
प्लस माइनस सही जगह पे है यानी। चलिए क्वेश्चन सही है, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहां से प्रॉपर्टी लगाते हैं, फिर से प्रॉपर्टी का खेल है, पूरा का पूरा लॉग प्रॉपर्टी का खेल है। कौन सा? लॉग m रेज टू n, क्या? n log m। आ जाते हैं इस पे, n log m पे, तो क्या हो जाएगा? y हमारा कैसा हो जाएगा? यहां से लिख रहा हूं मैं ताकि थोड़ा सा जगह मिल जाए। हाफ हो गया, जैसे पिछले में बाहर आ गया था हाफ, और ये हो गया 1 प्लस cos 5x/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos 5x/2। ठीक है, अब फिर से यहां प्रॉपर्टी लगाएंगे, कौन सा? log m/n वाला। ये क्या हो जाएगा? log m माइनस log n हो गया। ठीक है, ये प्रॉपर्टी लगी यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा हाफ, और ये बन जाना है log 1 प्लस cos 5x/2 माइनस log 1 माइनस cos 5x/2। जी, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये dy/dx जो होगा वो हो जाएगा 1/2 बार, यहां पे log 1 प्लस cos 5x/2 करते हैं इसको, डिफरेंशिएशन log विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, माइनस log 1 माइनस cos 5x/2 करते हैं। ठीक है, ये हो गया। चलिए यहां से इसको अलग अलग कर लेते हैं। हाफ डिफरेंशिएशन log 1 प्लस cos 5x/2, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x, माइनस इसको ब्रैकेट, लॉग ब्रैकेट मत भूलिएगा, नहीं तो हाफ से किसी का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये रह जाएगा, जबकि हाफ इन दोनों साथ मल्टीप्लाई 1/2 जो है। तो डिफरेंशिएशन लॉग विथ रिस्पेक्ट टू x 1 माइनस cos 5x/2। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या लो log fx विथ रिस्पेक्ट टू x, यहां भी log fx विथ रिस्पेक्ट टू x। मैंने आपसे क्या कहा? log fx विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या 1/fx इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ fx, ऐसे ही तो होता है यार। यहां पे देख ले, बार बार वहां पे लिखना थोड़ा लंबा पड़ता है, तो log fx अगर है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, सपोज ये log fx है, कुछ भी fx के जगह पे, ठीक है, ये log fx है, या फिर कोई भी फंक्शन हो fx अगर है, log fx क्या हो जाएगा? किसके रेस्पेक्ट में होगा? fx के रेस्पेक्ट में ना। तो fx हमने किया, तो fx का डिफरेंशिएशन करेंगे, और किसके रेस्पेक्ट में? x के, क्योंकि x का फंक्शन है, तो x के रेस्पेक्ट में किया। अब log fx क्या? 1/fx हो जाएगा। log x है तो 1/x, log fx है तो 1/fx, और डिफरेंशिएशन fx का है ना, समझ रहे हो? तो कोई भी फंक्शन हो, जब डिफरेंशिएट करेंगे, अगर फंक्शन का फंक्शन है तो उसको नॉर्मल फंक्शन मान के डिफरेंशिएट कर लेंगे, फिर जो एक्स्ट्रा है उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये fx एक्स्ट्रा था, तो इसको नॉर्मल फंक्शन मान के हमने डिफरेंशिएट कर लिया, तो 1/fx हो गया। फिर क्योंकि ये एक्स्ट्रा था, उसका डिफरेंशिएशन फिर से कर लिया हमने। ओके, चलो ये चीज यहाँ पे करते हैं। 1/2 तो जैसे का वैसे ही रहेगा, ये 1/2 लिख लिया हमने। ठीक, log fx क्या? 1/fx, 1/fx क्या है? cos 5x/2। ठीक है, और फिर क्या? डिफरेंशिएशन किसका? fx का। fx कौन सा है? 5x/2 है कि नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू x। मल्टीप्लाई में करना था, मैंने उसको यहीं पे कर लिया ताकि जगह थोड़ा हमें मिल सके। ठीक है, जगह की हमें जरूरत है, शॉर्टेज है। इसका माइनस है, सॉरी नॉट प्लस, ये माइनस है, तो माइनस log fx, तो क्या? 1/fx, 1/fx, fx क्या? 1 माइनस cos 5x/2 है इस बार, और फिर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ, तो ऊपर ही है तो इसको इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस cos 5x/2 विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब देखो
यहाँ पे ये हाफ का हाफ लिखा, ठीक है। यहाँ पे ये 1 प्लस कॉस 5x/2 है, ठीक है। इसका क्या डिफरेंशियल 1 का 0 cos 5x मतलब क्या है cos fx। cos fx तो मैंने क्या कहा नॉर्मल फंक्शन मान के, तो इसको नॉर्मल मान लिया तो क्या हो जाएगा माइनस साइन जो भी उसके भीतर है 5x/2 हो गया, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ जो अंदर है। अब x है तो x का डिफरेंशिएशन क्या 1 लिखते थे तो 1 हो जाता था, फिर कुछ नहीं लिखना पड़ता था। लेकिन क्या है ये 5x/2 है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 5x/2 विद रिस्पेक्ट टू x। समझा ये चीज? अरे समझा क्या ये चीज? चलिए फिर यहां से अब नीचे वाला 1 माइनस कोस 5x/2 लिख लिया, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऊपर वाले का 1 का 0 माइनस का, जो माइनस माइनस इसको प्लस करने वाला है, ओके। और ये हो जाएगा क्या cos 5x का माइनस साइन 5x/2 cos fx क्या माइनस साइन fx, ओके, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ fx, ओके। ये चीज समझ में आया? चलो ये माइनस माइनस तो ये 0 हुआ था, तो 0 होके ये इसके चलते यहाँ प्लस हुआ था माइनस के चलते, फिर यहाँ माइनस आ गया तो फिर से माइनस हो जाएगा ना, तो हाफ, और यहाँ माइनस साइन 5x/2 इंटू 5/2 कॉमन मतलब सॉरी कांस्टेंट तो बाहर, और x का 1 तो 1 रह गया, डिवाइडेड बाय कितना y प्लस कॉस 5x/2, ठीक है। ये चीज प्लस में, सॉरी अब माइनस में करते हैं, क्यों ये माइनस है तो इसको फिर से माइनस बना देते हैं, तो ये हो गया साइन 5x/2 इंटू 5/2 यहाँ पे कांस्टेंट और x का 1 तो 1 माइनस कॉस 5x/2, ठीक है, हो गया, ओके। इसको ऐसा लिखा तो अच्छा दिख रहा है ना, सुंदर दिख रहा है, इसको ऐसे लिखते हैं। चलिए यहां से हाफ ये हो गया, और 5/2 को कॉमन ले जाता हूं मैं, 5/2 हो गया, इसको कॉमन ले गया, और किसको साइन 5x/2 पूरा ऊपर वाला, माइनस को मैं कॉमन नहीं ले रहा हूं फिलहाल, और तो यहां क्या बच जाएगा, यहां बच जाएगा हमारा 1 बाय माइनस 1 प्लस कॉस 5x/2 माइनस ये 1 बाय 1 माइनस कॉस 5x/2, इतना बच गया। अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो गया 5/4 हो गया, ठीक है, इनटू साइन 5x/2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ पे तो, अरे सॉरी यहाँ पे थोड़ा क्लैश कर जाए हो सकता है, तो ये 1 प्लस कॉस 5x/2 हुआ, और ये 1 माइनस कॉस 5x/2 हुआ, ठीक है, ओके। क्लैश कर सकता है इसलिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूं, रेड से लिख रहा हूं इसको। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे तो ये माइनस और ये माइनस, तो ये 1 माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा, cos 5x/2 माइनस मल्टीप्लाई होगा इतने से, ठीक है। तो ये ब्रैकेट में है तो माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस है तो ये माइनस है तो प्लस, यहाँ पे माइनस का सिंबल पहले, और ये ब्रैकेट में क्या रहेगा 1 प्लस cos 5x/2 रहेगा ना, ब्रैकेट खोलो तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब यहां से क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों कट रहे हैं, ये दोनों कैंसल, और ये -1 -2, और ये 1 प्लस a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां से ये क्या होने वाले हैं, इसको आगे यहां पे लिख रहा हूं, तो 5/4 इंटू -2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस स्क्वायर 5x/2, ऊपर क्या है साइन, यहां पे -2 साइन 5x/2, ठीक है। तो यहां से ये हो जाएगा 2 कैंसल,
-5/2 और ये sin 5x/2। ओके, 5x/2 हुआ और नीचे क्या है 1 माइनस कोस स्क्वायर 5x/2। कहने का मतलब है कि 1 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा, थोड़ा सा जगह कमी हो गया हमें, इसको यहीं पे कैसे एडजस्ट कर रहा हूं मैं, 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर 5x/2। ठीक है, ये 5x/2 एक 5x/2 को काट देगा और ये 1 बाई साइन 5x/2 जो है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कोसेक हो जाएगा ना। तो इसको यहां से फिर dy/dx जो है हमारा हो जाएगा, dy/dx जो होने वाला है वो -5/2, ये -5/2 और 1 बाई साइन 5x/2 क्या हो जाएगा कोसेक 5x/2 ये हो जाएगा। मेरे को आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा, आपके फ्रेम में आ रहा होगा। नहीं दिख रहा, पूरा फ्रेम से बाहर। चलिए, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, ठीक है, क्लियर है। चलिए इसको लिख लीजिए। ओके, चलते हैं फिर। अब आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये थोड़ा सा काफी लंबा हो गया वीडियो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे सॉल्व करेंगे। ओके, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।